नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज न्यूज। मैं हूं वीना सिंह। सरगुजा जिले में इन दिनों जंगलों की अवैध कटाई का कारोबार जोरों पर है। लखनपुर वन परिक्षेत्र में लकड़ी तस्कर और कब्जाधारियों के हौसले बुलंद है। बावजूद इसके वन विभाग कार्यवाही करते नहीं दिख रहा है। सूबे की सरकार जंगलों के संरक्षण एवं संवर्धन तथा वनों की सुरक्षा के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। वहीं सरगुजा जिले में जंगलों की सुरक्षा को लेकर वन विभाग के दावे खोखले साबित हो रहे हैं। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जिले में जंगलों की अवैध कटाई का कारोबार जोरों पर है। ऐसा ही कुछ मामला लखनपुर वन परिक्षेत्र में सामने आया है, जहां वन विभाग के कार्यालय से महज 7 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम पंचायत बेलदगी के झालबहरा में लकड़ी तस्करों तथा कब्जाधारियों ने मिलकर वन भूमि को वीराना कर दिया है। तस्करों तथा कब्जाधारियों के द्वारा 10 एकड़ वन भूमि में लगे साल, सागौन, सरई सहित हजारों की संख्या में पेड़ों की कटाई की गई है। गौरतलब है कि लखनपुर क्षेत्र में इतने बड़े पैमाने पर हो रहे पेड़ों की अवैध कटाई के मामले में वन अमला कार्यवाही करने के बजाय आंख मूंद कर बैठा हुआ है, जबकि वन विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के नाक के नीचे खुलेआम जंगलों की अवैध कटाई का कारोबार चल रहा है। विदित हो कि कुछ दिनों पूर्व ग्राम बेलदगी के खाचाकूड़ा के जंगलों में अवैध कटाई और कब्जा को लेकर ग्रामीणों के द्वारा कुछ दिन पूर्व विरोध भी किया गया था। बावजूद इसके क्षेत्र में जंगलों की अवैध कटाई का कारोबार जोरों पर है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 अंबिकापुर शहर के लिए खास हो चुका है। खास इसलिए कि निगम प्रशासन द्वारा चलाया जा रहा स्वच्छता अभियान चर्चा का विषय बन गया है। और चर्चा इसलिए कि सरगुजा राज परिवार की बहू त्रिशाला सिंह देव खुद सड़क पर उतरकर कचरा साफ करती नजर आई। यही नहीं, उन्होंने अंबिकापुर शहर को स्वच्छ बनाने के लिए एक मुहिम छेड़ दी है। देखिए एक खास रिपोर्ट। वैसे तो स्वच्छता के क्षेत्र में अंबिकापुर की चर्चा देश भर में होती रहती है, और चर्चा इसलिए कि स्वच्छता के मामले में अंबिकापुर शहर का वर्चस्व देश भर में बना हुआ है। शहर की जनता के सहयोग से और निगम प्रशासन की कार्यशैली से हमारे शहर को स्वच्छता सर्वेक्षण में प्रथम पुरस्कार मिलता आ रहा है। लेकिन स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 अंबिकापुर के लिए खास हो चुका है, क्योंकि निगम प्रशासन के साथ सरगुजा राज परिवार की बहू त्रिशाला सिंह देव अंबिकापुर को स्वच्छता के क्षेत्र में एक बार फिर प्रथम स्थान पर लाने के लिए अभियान से जुड़ चुकी हैं। इसकी चर्चा शहर भर में हो रही है। दरअसल स्वच्छता की ओर शहर के लोगों को जागरूक करने के लिए निगम प्रशासन के साथ त्रिशाला सिंह देव ने मुहिम छेड़ दिया है। शनिवार की सुबह वे निगम कर्मियों के साथ शहर की सड़कों पर कचरा साफ करती नजर आई। यही नहीं, घर घर जाकर त्रिशाला सिंह देव ने लोगों को जागरूक भी किया। इस दौरान वे कुछ ऐसे लोगों को समझाइश देती दिखी जो अपने घरों के बाहर कचरा फेंकते नजर आए। मुझे ऐसा लगता है कि हम सबको एक जिम्मेदार नागरिक की तरह रहना चाहिए। ये जिस तरह घर हमारे हैं वैसे ये शहर भी हमारा है, और इतनी बीमारियां फैल रही हैं, इतनी गंदगी मुझे इस बार दिखी यहाँ पे, तो तब ये पता चला कि नगर पालिका वाले तो अपना काम कर रहे हैं, बट जो हम लोग जो रहते हैं यहाँ पे नागरिक, वो कचरे को फेंक रहे हैं, डस्टबिन का कचरा नीचे ज़मीनों पे डाल रहे हैं। तो इसलिए हम लोग निकले थे उनको थोड़ी सी जागरूकता देने कि आप लोग भी एक जिम्मेदार नागरिक बनिए और कचरों को डस्टबिन में डालिए, गंदगी मत फैलाइए। मुझे लगता है अगर हम सब मिलके ये करेंगे, साफ़ सफाई अच्छे से रखेंगे, तो फिर क्यों नहीं शहर अच्छा रहेगा। और ये हमारे लिए अच्छा है, मतलब हम सबका अंबिकापुर है, ये हम सबका सरगुजा है, तो हम सबको मिलके आगे आना चाहिए और इसको साफ सफाई में ध्यान देना चाहिए। बस यही मेरी पहल थी। त्रिशाला सिंह देव ने कहा कि इस अभियान से शहर की प्रत्येक जनता को जुड़ना चाहिए। वहीं जनता से उन्होंने अपील भी की है कि जिस तरह लोग अपने घरों की सफाई करते हैं, उसी तरह शहर को भी स्वच्छ रखें। इसके अलावा उन्होंने उन लोगों को भी संदेश दिया जिनकी शहर को स्वच्छ रखने में भागीदारी नहीं होती है। त्रिशाला सिंह देव ने कहा कि नगर निगम और सरकार के भरोसे शहर को प्रथम पुरस्कार नहीं मिलता। जब तक जनता की भागीदारी नहीं होगी, तब तक हमारा शहर प्रथम स्थान पर नहीं आएगा। लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल रहना चाहिए। मेरा नहीं, ये सबका अभियान होना चाहिए कि हमें अपने शहर को उतना ही साफ रखना है जितना हम अपने घर को साफ रखते हैं। ये सबके लिए होना चाहिए।
तो मैं आशा करती हूँ कि सब लोग सफाई रखें। मुझे लगता है लोगों में थोड़ा ही आने लगा है कि अंबिकापुर को तो फर्स्ट रैंक मिलनी है तो नगर पालिका वाले अपना काम खुद करेंगे, सरकार खुद करेगी, हमें क्या करना। पर ये जो एटीट्यूड है ये बहुत ही गलत है, क्योंकि अगर हम ही नहीं सफाई रखेंगे कितना लोग कचरा उठाएंगे, कितने नगर पालिका कर्मचारी काम करेंगे। हमें उनके बारे में भी सोचना और अपने शहर के बारे में भी सोचना कि हमारी भी उतनी ही जिम्मेदारी है जितनी उनकी है। हमें कुछ नहीं करना, भगवान ने इतने अच्छे हमें हाथ दिए हैं, कचरा जो हम खा रहे हैं पी रहे हैं वो सिर्फ डस्टबिन में डालना है हमें, और कुछ थोड़ा ना करना है। तो मैं आशा करती हूँ कि उतना हम सब करेंगे और शहर को साफ रखेंगे। स्वच्छता रैली के दौरान जिला पंचायत सदस्य आदित्येश्वर शरण सिंह देव भी लोगों को जागरूक करते दिखे। वहीं उन्होंने कहा कि पिछले कई दिनों से देखने को मिल रहा था कि शहर के कुछ इलाकों में गंदगी पसरी हुई है और लोगों की स्वच्छता की ओर जागरूकता कम हो रही है। इसे ध्यान में रखकर लोगों को जागरूक करने के लिए स्वच्छता रैली निकाली गई है। ये पिछले कुछ दिनों से बात सामने आ रहा था कि शहर में अलग अलग जगहों पे गंदगी इकट्ठा होकर दिख रही है और जो एक सफाई अंबिकापुर में दिखती थी वो पिछले कुछ दिनों से कम हो गई है। उसको मन में रखते हुए हम लोग का कोशिश ये था कि एक जागरूकता कैंपेन करें और जो नई बातें सामने आ रही थी, जैसे कि लॉकडाउन के बाद से स्ट्रीट वेंडिंग बढ़ गई है, जो कि एक अच्छा साइन है, लोग वापस काम पे आ रहे हैं, पर उसके साथ साथ थोड़ा गंदगी बढ़ रहा था, बाज़ारों में थोड़ा गंदगी ज़्यादा दिख रहा था, मलबा ज़्यादा दिख रहा था। तो उसकी तरफ जागरूकता देने के लिए कि किस तरह इसको सफाई रख सकते हैं और स्वच्छता की जो टीम है उनके साथ मिलके किस तरह इसकी सफाई का बढ़ावा दे सके और सफाई को और ज़्यादा। वहीं नगर निगम के मेयर डॉक्टर अजय तिर्की ने कहा कि अब हम कोरोना काल के कठिन समय से निकलकर एक बार फिर मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। ऐसे में लोगों को फिर से स्वच्छता की ओर जागरूक करने की जरूरत है। जैसे कि इस कोरोना काल के बहुत कठिन समय से निकल के अब हम लोग फिर मुख्य धारा से शुरू हो रहे हैं और इसी संदेश को आज की हम लोग पूरे देश में स्वच्छता में नंबर 1 है और हमें कचरा बाहर नहीं फेंकना है। डोर टू डोर कलेक्शन के हमारे यहाँ दीदियाँ आती हैं। आज हमारे यहाँ आदि बाबा और त्रिशाली बेबी दोनों ने हम लोग के साथ में, पूरे निगम की टीम के साथ में, उन्होंने एक जागरूकता अभियान का शुरुआत किया है और अब हम वार्डों में, हर वार्डों में भी इसे आगे तक स्वच्छता अभियान के लिए जागरूकता अभियान चलाएंगे और निश्चित तौर पे सबसे हम लोगों ने निवेदन किया है और एक अच्छा मैसेज शहर के लिए जाएगा। बहरहाल सरगुजा राजघराने की बहू त्रिशाला सिंह देव द्वारा सड़क पर उतरकर कचरा साफ करना और स्वच्छता की ओर लोगों को जागरूक करना काबिले तारीफ है, लेकिन जवाबदारी और जिम्मेदारी हमारी भी बनती है कि हम अपने शहर को स्वच्छ रखने के लिए अपनी भी भागीदारी दें। अंबिकापुर से आवाज डेस्क की रिपोर्ट। प्रदेश भर में भाजपा महिला मोर्चा के द्वारा शनिवार को महिला उत्पीड़न के मुद्दे को लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ हल्ला बोल आंदोलन का आयोजन किया गया। वहीं इस आंदोलन के बाद दोनों राजनीतिक दलों के बीच बयानबाजी शुरू हो गई। भाजपा महिला मोर्चा का प्रदेश व्यापी हल्ला बोल आंदोलन सूरजपुर जिले में भी आयोजित हुआ। महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने थाने के सामने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान महिला मोर्चा ने सूबे की सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया और प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। महिला मोर्चा ने सरकार पर आरोप लगाया कि प्रदेश में महिला उत्पीड़न एवं दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ रही हैं, बावजूद इसके सरकार ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने में नाकाम साबित हो रही है। इधर प्रदेश में चरमराई कानून व्यवस्था के बीच पीड़ित महिलाओं को इंसाफ ही नहीं मिल रहा है और महिलाएं इंसाफ के लिए दर दर भटक रही हैं। वहीं महिला मोर्चा के इस प्रदेश व्यापी आंदोलन पर सूरजपुर जिले की कांग्रेस अध्यक्ष भगवती राजवाड़े ने पलटवार किया है। जिला कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए भाजपा महिलाओं को आगे कर रही है। वहीं भाजपा जिलाध्यक्ष बाबूलाल अग्रवाल ने कांग्रेस जिला अध्यक्ष के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि प्रदेश की बात दूर है, सूरजपुर जिले में ही महिलाओं के साथ आपराधिक घटनाएं घट रही। हम महिलाएं छत्तीसगढ़ की सरकार जब से आई है तब से महिलाओं पर बहुत सारे अत्याचार हो रहे हैं। बलात्कार जैसे हत्याएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, चरम सीमा में हैं और हम सब बहनें एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मेन इसका उद्देश्य है कि बढ़ती हुई अपराध को रोकना है। कांग्रेस की सरकार जब से आई है तब से अपराध चरम सीमा पर है और इस धरना के माध्यम से हम
कांग्रेस की सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर उनका ऐसी रवैया रहा तो आज हम सड़क पे हैं, कल हम इससे भी बड़े आंदोलन करेंगे। जैसे कि आप सब जान रहे हैं कि दिल्ली में हमारे किसान भाई वहाँ पर धरना पर बैठे हैं 3 कृषि कानून को लेकर, और उसमें उनकी क्या स्थिति है आप सब मीडिया वालों को भी बहुत अच्छे से पता है। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, वो नया महिलाओं को आगे कर नया मुद्दा बना रहे हैं कि यहाँ महिलाओं को सुरक्षित नहीं है। आप सबको भी बहुत अच्छे से पता है जब बीजेपी की शासन थी उस समय शासन व्यवस्था कैसी थी, महिलाओं की स्थिति कैसा था। महिला या फिर हम अपने बच्चों को बाहर अगर पढ़ने भी भेजते थे तो हमें डर लगता था कि क्या पता नहीं हमारे बच्चों के साथ क्या होगा। आप सबको पता है 2 साल हो गया है हमारे शासन बने हुए, इस टाइप का घटना अभी एकदम कम हो गया है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वीएम इंटरनेट सर्विस शहर का सबसे सस्ता हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट सर्विस 100 MBPS मात्र 700 रुपए में विद टैग। तो चाहे वर्क फ्रॉम होम हो या ऑनलाइन क्लास, याद रखें वीएम इंटरनेट सर्विस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क वीएम इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा। मोबाइल नंबर 9111785555 7440765555। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बलरामपुर जिले में विद्युत विभाग की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है, जिसका खामियाजा ग्रामीणों को उठाना पड़ रहा है। बरियो क्षेत्र के कई गांव के ग्रामीण लो वोल्टेज की समस्या से जूझ रहे हैं, बावजूद इसके विद्युत विभाग ग्रामीणों की सुध नहीं ले रहा है। बलरामपुर जिले के जनपद पंचायत राजपुर अंतर्गत बरियो क्षेत्र के कई गांव के ग्रामीण इन दिनों लो वोल्टेज की समस्या से जूझ रहे हैं। ऐसा नहीं कि ग्रामीणों की समस्याओं को दूर करने के लिए छत्तीसगढ़ की पूर्व भाजपा सरकार ने पहल नहीं की। बरियो क्षेत्र में अलग टाउन फीडर लगाने के लिए 2.5 वर्ष पूर्व 38 लाख रुपए की स्वीकृति मिली थी। इसके बाद विद्युत विभाग के द्वारा बरियो से ग्राम चाची मोड़ तक नए विद्युत पोल लगाए गए। वहीं क्षेत्र में बिजली की समस्या को दूर करने के लिए तार भी बिछाया गया। ग्रामीणों को लगा कि अब उनके क्षेत्र में बिजली की समस्या दूर हो जाएगी और लो वोल्टेज की समस्या से छुटकारा मिलेगा। लेकिन इस बीच नए लाइन को शुरू करने के लिए विद्युत विभाग ने काम बंद कर दिया। दरअसल विद्युत विभाग ने ट्रांसफार्मर से नई लाइन के कनेक्शन को नहीं जोड़ा, जिस वजह से आज भी बरियो क्षेत्र में लो वोल्टेज की समस्या बनी हुई है। विद्युत विभाग की लापरवाही की वजह से ग्रामीणों में भारी आक्रोश है और ग्रामीण आज भी नई लाइन के शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। वहीं ग्रामीणों ने विद्युत की नई व्यवस्था जल्द शुरू नहीं होने पर आंदोलन करने की चेतावनी दी है। विषय में तो हम लोग यही कहेंगे कि अगर लाइट विभाग वाले अगर लाइट नहीं लगाएंगे तो हम जो है तो आंदोलन करब, ऑफिस कर भी घेराव करब, ताकि हमार काम जल्दी होए। लो वोल्टेज होने से बच्चों को पढ़ाई में बहुत दिक्कत होता है, और कि ललटेन जलाना या ढेवरी जलाए के पढ़ाना ज़्यादा दिक्कत होता है बच्चे मला। गाड़ी तो गाड़ी खूटा गड़ी, लेकिन एकर कोई देख रेख करैया कोई नहीं है। हाथी लाइन तार अब दिले नहीं है, ट्रांसफार्मर नहीं दिया है, और लड़का मन कर पढ़ाई लिखाई अब कमजोरी होगी। अब अंधेला में का पढ़े, तो अब बिजली के बाबत में अब जरूर तो कहीं भूलेगी। ठेकेदार आवेल तो छूटा कहीं राखेल कि लगता है यही कहल। हाथी आयल तो हमके बहुत परेशानी हुई से। अभी लगातार ये लगभग 1 साल से हमारे इस बरियो क्षेत्र में, जो कि मैं बता दूं आपको कि हमारा एक तरफ पहाड़ पारा है, वहाँ पे 2 साल हो गया, वहाँ पे ठेकेदार के द्वारा अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगाने के लिए लो वोल्टेज की समस्या को दूर करने के लिए वहाँ पे खंभा खड़ा करके, और लगातार 2 साल हो गया वहाँ पे आगे कोई काम नहीं हो रहा है। बीच में तार भी लगाए थे, उसको निकाल के ले गए। उसके बाद मैं बता दूं दूसरी तरफ कि हमारा एक बरियो में टाउन फीडर हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिया गया था, उसमें भी
विभाग के द्वारा खंभा करके लाइन चालू कर दिया गया, लेकिन आज तक उससे संचालित नहीं हुआ है। अभी 7-8 पोल से उसको कनेक्शन देना है। ये दूसरा समस्या हमारा विद्युत विभाग की तरफ से हम लोगों ने कई बार इसको आग्रह किया था। और अभी हम लोग हमारा एक चांची के पास में हमारे जो पहाड़ी कोरवा जहाँ रहते हैं, ये मुर्गी अंडा पारा और मंदरी डांड, यहाँ पे भी ठेकेदार के द्वारा लगभग 2-3 साल हो गया खंभा खड़ा कर दिया गया है, लेकिन आज तक यहाँ पे विद्युत व्यवस्था चालू नहीं हो पाया। स्वास्थ्य चेतना को लेकर नगर पालिका मनेंद्रगढ़ द्वारा हेलो मनेंद्रगढ़ नाम से एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके तहत नगर पालिका के जनप्रतिनिधि व अधिकारी कर्मचारियों द्वारा सुबह 5 बजे से साइकिलिंग कर वार्डों का भ्रमण करते हुए सुरभि पार्क में ओपन जिम किया जाता है। इस कार्यक्रम से एक ओर जहां स्वास्थ्य की चेतना बढ़ रही है, वहीं लोग प्रोत्साहित हो रहे हैं। साथ ही साइकिलिंग के दौरान वार्डों में छोटी बड़ी समस्याओं का समाधान भी किया जा रहा है। नगर पालिका उपाध्यक्ष कृष्ण मुरारी तिवारी ने बताया कि पहले हम लोग नेशनल हाईवे पर साइकिलिंग करते थे, जिसके बाद लोगों के द्वारा मांग की गई कि वार्डों का भ्रमण भी किया जाए, जिससे सफाई व पानी जैसी समस्या मिलने पर उसका समाधान भी हो जाएगा। लोगों की अपील के बाद वार्डों में साइकिलिंग करना शुरू किया गया है। अभी तक हम लोग एनएच की रोड पे जो है डेली 6 किलोमीटर जाते थे और 6 किलोमीटर आते थे, मतलब 12 किलोमीटर की साइकिलिंग हम लोग की डेली हो रही थी। और वहाँ के आने के बाद हम लोग जो है अपना हमारा जो नदी पार में सुरभि पार्क है, उस सुरभि पार्क में जाके योगा करते थे। और जिन साथियों को हमारे जिम करना होता था, वहाँ पर ओपन जिम माननीय जो है नगर पालिका अध्यक्ष प्रभा पटेल जी के द्वारा लगवाया गया है। तो वहाँ पर क्या कहते हैं आपका लोग जिम भी करते थे। किंतु लोगों की फिर ये डिमांड आने लगी कि साहब आप लोग जो है आपके साथ में नगर पालिका मुख्य नगर पालिका अधिकारी भी रहते हैं, आपके जो है सब इंजीनियर भी रहते हैं, आपके पार्षद भी रहते हैं, तो क्यों ना आप लोग वार्डों का भ्रमण करें। तो हम लोगों ने जो है आज से वार्डों का भ्रमण शुरू कर दिया है कि साइकिल से ही वार्ड में हम लोग निकल रहे हैं। अगर हमको रोड के किनारे कचरा दिख रहा है तो तत्काल सफाई जो है क्या कहते दरोगा को बुला के उनको बताया जा रहा है कि भाई इसको यहाँ पर ये पॉइंट आप नोट करो और डेली यहाँ पर सफाई होगी। हम लोगों को कहीं पर रोड में पानी बहता दिख रहा है तो बेकायदे हम लोग रुक के उसको देख रहे हैं कि नाली का पानी रोड पे आ रहा है कि जो है नल टूटा हुआ है। अगर नल टूटा हो तत्काल गणेश को जो है निर्देशित किया जा रहा है कि आप इसको तत्काल बनावें। हेलो मनेंद्रगढ़, कैसे हैं आप सभी? फिट इंडिया टीम के हमारे जितने भी साथी हैं, मनेंद्रगढ़ क्षेत्रांतर्गत अपने स्वास्थ्य चेतना के लिए हम लोग जो है हेलो मनेंद्रगढ़ कार्यक्रम एक चला रहे हैं। और हमारे जितने फिट इंडिया है के टीम है, सभी लोग 5 बजे उठकर 6 बजे और अंतिम 6:30 बजे तक निकल जाते हैं। कभी इमली गोलाई गए, 2 दिन परसगढ़ी तक गए। आज जो है आज से हम लोग शुरू किए हैं कि अब प्रत्येक वार्ड में जाएंगे और वहाँ के वार्ड की समस्याओं का निराकरण हम तत्काल करेंगे। अंबिकापुर में बर्ड फ्लू की दस्तक के बाद चिकन व्यवसायियों के व्यापार पर व्यापक असर पड़ा है। एक तरफ जहां प्रशासन ने शहर के चिकन दुकानों को बंद करवा दिया है, वहीं दूसरी ओर चिकन व्यवसायियों को परिवार का पालन पोषण करना मुश्किल हो गया है। लॉकडाउन के दौरान घाटा खा चुके अंबिकापुर शहर के चिकन व्यवसायी अब बर्ड फ्लू की वजह से दोहरी मार झेल रहे हैं। अंबिकापुर के सरकारी पोल्ट्री फार्म में बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद जिला प्रशासन ने शहर के मेरीन ड्राइव स्थित चिकन मार्केट को बंद करवा दिया है। ऐसे में चिकन व्यवसायियों को अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। यही नहीं, उन्हें व्यापार में भी बड़े पैमाने पर घाटा हो रहा है, जिसका विरोध चिकन व्यवसायियों ने शुरू कर दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चिकन व्यवसायियों ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाया है। उनका आरोप है कि शहर में बर्ड फ्लू का प्रशासन द्वारा माहौल बनाया गया है, जबकि ऐसा कुछ मामला ही नहीं है। यही नहीं, प्रशासन पर सवाल खड़ा करते हुए चिकन व्यवसायियों ने कहा कि अगर शहर में बर्ड फ्लू का वायरस पहुंच चुका है तो प्रशासन या फिर पशुपालन विभाग इस बात की पुष्टि कर दे। यदि प्रामाणिक तौर पर प्रशासनिक अमला बर्ड फ्लू की पुष्टि नहीं कर सकता तो चिकन दुकान खोलने की अनुमति दे दे। इसके अलावा व्यवसायियों का आरोप है कि जिन ग्रामीण क्षेत्रों से वे मुर्गे लेकर आते हैं, उन क्षेत्रों के मुर्गों की जांच करवाना प्रशासन उचित नहीं समझ रहा है। ऐसे में पशुपालन विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस हमको इसलिए रखना पड़ा कि हमारी दुकानें गवर्नमेंट ने बंद करवा दी है नगर निगम के द्वारा, ठीक है, तो हमको इसको खुलवाना है। समस्याएं ये आ रही हैं कि अब दुकानें बंद करवा दिया गया है निगम के द्वारा,
नुकसान हो रहा है, हमारा घर परिवार चलाने में दिक्कत जा रहा है, हमसे जुड़े हुए हमारे स्टाफ जीविका पालन नहीं कर पा रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि बर्ड फ्लू का जो ये माहौल पैदा हुआ है उसको या तो पुष्ट कर दे नगर निगम या प्रशासन या पशु चिकित्सालय, या तो उसको पुष्टि में ला दें या फिर हमारे दुकानों को खुलवा दें ताकि हमको जो कष्ट हो रहा है उससे हम निजात पा लें। हम जहाँ से लेके आते हैं मुर्गा वहाँ से तो कोई निगम प्रशासन ने कोई जांच ही नहीं करवाई है। हमारा चिकन आता है ये आपके बगल अजमनगर से आता है, सिलफिली से आता है, भगवानपुर से आता है, डिगमा से आता है, आपका दरिमा से आता है, इधर आपका बगीचा तरफ से आता है, लुंड्रा से आता है, ये आसपास के पड़ोसी गांव से आता है। वहाँ पे तो गवर्नमेंट निगम या पशु चिकित्सालय का वहाँ से कोई सैंपल ही नहीं लेके गया है, ना कोई वहाँ से पुष्टि हुआ है कि हाँ यहाँ पर बर्ड फ्लू है। बर्ड फ्लू सिर्फ आया है तो सिर्फ सकालो सरगवा सरकारी पोल्ट्री फार्म में। बुलेटिन में फिलहाल सिर्फ इतना ही। शहर से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आवाज न्यूज। इस न्यूज के स्पॉन्सर हैं वीएम इंटरनेट, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़। वीएम इंटरनेट सर्विस शहर का सबसे सस्ता हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट सर्विस। 100 MBPS मात्र 700 रुपए में विद टैग। तो चाहे वर्क फ्रॉम होम हो या ऑनलाइन क्लास, याद रखें वीएम इंटरनेट सर्विस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क, वीएम इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा। मोबाइल नंबर 9111785555 7440765555।